राधे राधे, जय गुरुदेव। हम कान्हा जी की जो छठी होती है, छठी तक कुछ ना कुछ कान्हा जी की लीलाएं आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि जो उन्होंने जन्म के बाद किया है सभी ने सुना है, लेकिन उनका एक नया अद्भुत आनंद ऐसा होता है कि उसको बयां करना बहुत मुश्किल भी होता है और उसमें आनंद भी बहुत मिलता है। तो सबसे पहले जब कान्हा जी को जन्म लेना था तो उनके साथ कितनी परिस्थितियां खड़ी हुई, ये हमारे सबके जीवन से भी जुड़ी हुई हैं कि सबके जीवन में भगवान ने ये दर्शाया है कि हर परिस्थिति में जकड़ा हुआ सिर्फ इंसान ही नहीं, भगवान भी कहीं ना कहीं जकड़ा हुआ है। तो ये सिर्फ इंसान की ही बात नहीं, अगर कुछ देखना है तो भगवान को भी जाके देखो, वो भी परेशान ही रहें। तो इंसान के जीवन में परेशानियाँ आती हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर भगवान चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे, लेकिन भगवान ने बोला है जो विधि का विधान है वो तो मैं भी नहीं बदल सकता हूँ। क्या भगवान ये कभी चाहते कि हमारे माता पिता को इतना कष्ट मिले? लेकिन फिर भी मिला। क्यों? क्योंकि वहाँ भगवान भी आने वाले थे और कंस को जो डर था वो अपने मृत्यु का डर था। यहाँ एक बात सिद्ध होती है कि जो होना होता है वो होके रहता है। हम लाख कोशिश करें कि हम उस परिस्थिति को बदल लें, जीवन में कभी भी ये कोशिश ना करें कि हम परिस्थिति को बदल लें, बल्कि जीवन में ये कोशिश करें कि परिस्थिति के अनुसार हम अपने आप को बदल लें। कंस ने क्या किया? परिस्थिति को बदलना चाहा, उसका परिणाम सबके सामने है। अगर वो चाहता तो वो अपनी बहन के साथ और दुगना प्यार कर सकता था। किस लिए? कि हम जितने भी समय के लिए हैं, और ये तो हमारी बहन प्राणों से प्यारी, क्योंकि वो अपनी बहन को बहुत प्रेम करता था। ऐसा कुछ भी नहीं था दहेज में जो उन्होंने दिया ना हो, कंस ने दिया ना हो, क्योंकि वो बहुत प्रिय बहन थी उनकी। लेकिन सिर्फ एक मृत्यु के कारण वो प्रेम को सारा उन्होंने ख़त्म करके और उन्हें बंदी बना के डाल दिया, सिर्फ इसलिए कि इनका जो 8वां पुत्र होगा वो हमारा विनाश करेगा। यहाँ एक बात सिद्ध होती है कि इंसान स्वार्थ में सब कुछ भूल जाता है, और जब सब कुछ भूल जाता है तो दुख भी उसी को मिलता है। क्या वो कभी चैन से सो पाया जब से वो आकाशवाणी सुनी? और देवकी जी को जब से बंदी करके डाला है तो क्या चैन की नींद आई उसे? उसे हर जगह वही भय आ रहा था सामने जो उसने सुना था कि तुम्हारा जो 8वां पुत्र होगा देवकी जी का, वो इनका काल होगा। तो उसे सोते जागते, खाने में पीने में, उसे जो भी दिख रहा था सिर्फ अपना काल ही दिख रहा था, क्योंकि उसकी दिमाग में ये सोच बैठ चुकी थी और वो मरने से डर रहा था। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि वो मरने से डर रहा था। जीवन में कभी भी मृत्यु से भय नहीं खाना चाहिए, वो एक अटल सत्य है। हम आज नहीं तो कल जाना है, और जब ये हमें निश्चित होता है कि हमें ये होता ही है, जाना ही है, ये कार्य तो अटल सत्य है। और जब सत्य है तो उसको हम क्यों इग्नोर करते हैं? क्यों हम उसको अपनाना नहीं चाहते हैं? खुशी खुशी क्यों नहीं अपनाना चाहते हैं? तो उन्होंने जो देवकी जी को कष्ट दिए, उनको बंदी बनाया, बेड़ियाँ डाली, तो क्या लगता है कि वो अपने काल को रोक पाया? भगवान तो फिर भी जन्मे, और सिर्फ जन्मे ही नहीं, जन्म से पहले भी जन्म के बाद भी इतना भय भर दिया था कंस के कि उसका तो जीना मुश्किल हो गया था। जो सत्य की राह पे चलते हैं वो कभी घबराते नहीं हैं, और जो असत्य की राह पे चलते हैं वो कभी चैन से नहीं बैठते हैं। अगर उन्हें कोई दुख नहीं होगा तो उनको अपने कर्मों का ही दुख होगा। कहीं ना कहीं उनके कर्म ही उन्हें दुखी करते रहेंगे, और ये सोचता रहेगा कि मैंने ये किया है तो इसका अंजाम क्या होगा। वो अपने ही कर्मों के कारण दुखी रहता है। तभी तो कहा गया है कि अगर हम कर्म अच्छे करते हैं तो हमें सोचना ही नहीं है कि हमारे साथ क्या होगा, हमारे साथ अच्छा ही होगा, क्योंकि हमें पता है कर्म ही हमारा आईना है। जीवन में अगर हम कर्म अच्छे करते हैं तो कोई भी मुश्किल ऐसी नहीं है जो हम
पार ना कर सके। अगर कर्म बुरे हैं तो मुश्किल आने से पहले ही हम हार मान लेते हैं। हार ना भी माने लेकिन अंदर से तो टूट जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ हम दुनिया को नहीं बता पाए वो हमारे अंदर तो है। हम तो जानते हैं उस चीज़ को, और जो चीज़ हम जानते हैं वो हम खुद ही महसूस कर सकते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम अंदर से कितने कमज़ोर हो गए हैं। दुनिया को हम कितना भी दिखाएं कि हम मजबूत हैं, लेकिन नहीं, हम मजबूत नहीं हैं। मजबूत वही होता है जिसके कर्म अच्छे होते हैं। जिसके कर्म अच्छे नहीं हैं वो बाहर से मजबूत दिखेगा लेकिन अंदर से वो टूटा हुआ होगा। तो कर्म अच्छे होंगे तो अपने आप ही स्ट्रांग रहोगे। कर्म को सुधारें, इससे ज़्यादा और कोई वजह नहीं है हमारे मजबूती की। भगवान ने स्वयं कहा है कि कर्म अपने अच्छे रखो, फल की चिंता छोड़ दो। अगर कर्म अच्छे होंगे तो फल भी अच्छा होगा। तो ऐसे ही हम 6 दिन कुछ ना कुछ ज़रूर भगवान के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती हैं। जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं वो हम आप सब पे शेयर करेंगे। और आप देख रहे होंगे कि हमें बोलने में कितना आनंद आ रहा। अगर भगवान को लेके हमें बुलवाया जाए तो हम कितनी भी देर, भगवान हमें वो प्रेरणा देते हैं, हम बोल सकते हैं। संसार के बारे में हम इतना नहीं बोल सकते हैं। कहते हैं ना, जो चीज़ हमें पसंद है उसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता है, हमें उसमें रट्टा नहीं लगाना पड़ता है, क्योंकि जो चीज़ हमें पसंद है वो हमारे अंदर है और वो अपने आप ही निकलती है। तो आज पहला दिन है, लेकिन हम 6 दिन ज़रूर कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ भगवान के बारे में चर्चा करें। इससे हमें भी आनंद मिलेगा और हो सकता है आप सबको भी आनंद मिले। राधे राधे, जय गुरुदेव।